टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, यहां से स्टार्ट करना है। तो लिटिल बिट मैथमेटिकल इन नेचर, ऑल ऑफ यू आर एडवाइज्ड टू बेटे नोट द थिंग्स साइड बाय साइड, बिकॉज अलग अलग बुक्स पे उन्होंने अलग अलग ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो सिंपलेस्ट वे में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको करवा दूं, बाकी आप अदरवाइज कहीं और से भी करोगे, दिक्कत कोई नहीं है, एक बार समझ आ जाना चाहिए। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, पहले करेंगे हम बेटा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये डियर चिल्ड्रन, टॉर्क निकालने से पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमें पता भी होना चाहिए टॉर्क होता क्या है, टॉर्क कहते किसको है। एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा कि टॉर्क किसको बोलते हैं। हाँ जी दिलजीत, वेरी राइट। मैं थोड़ा सा देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाले, इन एक्सिस के राउंड अबाउट रोटेट करता है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। वन फिंगर से मैंने स्लाइटली ऐसे किया, ओपन हो रहा है और बंद भी हो रहा है साथ साथ। मतलब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम रख के हम छोटा सा भी फोर्स अप्लाई करें तो आराम से देखिए ये होता है। अगर मैं अपना ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ शिफ्ट कर दूं तो देखिए काफी ज्यादा फोर्स उतना इजीली नहीं होगा। ठीक है, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं डोर के हैंडल के ऊपर, और जब आप बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस चीज को बेटे हम टॉर्क बोलेंगे। सो इसके बाद थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड नॉलेज के लिए आपको बता दूं बच्चों, ये अभी शुरू नहीं कर रहा मैं टॉपिक, इट इज जस्ट फॉर द नॉलेज कि आपको पता होना चाहिए टॉर्क होता क्या है। ये इमेजिन कर लीजिएगा कि एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट पे आपने एक ऐसी हुक बना रखा है, एक किंक बना रखा है कह सकते हो आप, और आपने एक स्ट्रेट स्टील का वायर ये सस्पेंड कर रखा है। सिंपल आपको बात बता देता हूं, आप साइकिल चलाना जानते होंगे, सारे बच्चे चलाया भी होगा, कभी गिरे भी होंगे। वो साइकिल की रिम की एक तार होती है, उसमें तारें होती है ना, वायर्स होती हैं, है कि देखा है ना आपने। एक में जो हैवी ड्यूटी रिम होते हैं, जो ज्यादा वेट उठाने वाले होते हैं, जो आपके रिक्शा वगैरह में लगे होते हैं, उसमें नंबर ऑफ वायर्स बहुत ज्यादा होता है। कभी देखना जो हमारे घर पे होता है उसमें काफी दूर दूर होती हैं, क्योंकि हमने अकेले ही जाना होता है। जो ज्यादा वेट उठाने वाले होते हैं उसमें 52 होती हैं, आप काउंट करके देखना। जो हमारे घर पे होता है उसमें थोड़ी होती हैं, कंपैरेटिवली, नंबर नॉट नोन टू मी एग्जैक्टली, बट कम होती है काफी। एक वो तार आपने ले ली, सस्पेंड कर दिया वर्टिकली, ये उसका तार का फ्री एंड ए है, ये ए ओ पॉइंट आपने कह दिया। यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, एक हुक सी बनी हुई है, आपने सस्पेंड कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करने लग गए इधर को, दिस इज योर अप्लाइड फोर्स। ठीक है जी। आपका जो बच्चों टॉर्क होता है, टाउ, आप इस लेटर से डिनोट करते हैं इसको, TAU, टाउ। ऐसे लिखना नहीं, बोलने, आपको बोलना सिखाने के लिए कि बोलते कैसे इसको। इसको लिखने का तरीका, सी के ऊपर ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बट आपको एक ही फ्लो में लिख जाओ, दो बेटर होता है, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, दिस इज टाउ। ठीक है जी। अब बेटे जो टॉर्क होता है, जैसे आप लोग बता रहे थे, हम अभी बात भी कर रहे थे एग्जांपल की फॉर्म में, टॉर्क जो होता है ये बेटे होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर
डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आपने फोर्स अप्लाई किया है, और टॉर्क को आप टाउ वेक्टर होता है, ये मैं प्रूव करूंगा आगे जाके कहां से आया। इट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये बच्चों इसके बराबर होता है। आर वेक्टर क्या है? इसका लेंथ। आर का मतलब ऐसे रेडियस होता है कि आप कितने रेडियस में इसको रोटेट कर रहे हो। जब अभी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा था तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो रेडियस बन जाएगा। अगर ये वाली दीवार ना हो तो आपका डोर पूरा ऐसे 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 घूम जाएगा, जैसे फैन घूम रहा है अपने एक्सिस के राउंड अबाउट, तो वो आपका आर कहलाएगा। ये चीज आपकी आर कहलाएगी। और फोर्स आपने बच्चों अप्लाई कर दिया, डायरेक्शन दोनों की फिक्स है, दोनों की डायरेक्शंस आपके सामने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और डियर चिल्ड्रन क्रॉस प्रोडक्ट है ये, बिकॉज क्रॉस साइन लगा हुआ है, तो आप इसको आर एफ साइन ऑफ एंगल थीटा बच्चों लिख सकते हो। इस केस में आपका जिस डायरेक्शन में आर है, रेडियस वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में आपका अप्लाइड फोर्स भी है ना। तो इट विल बी, टॉर्क विल बी इक्वल टू आर एफ साइन जीरो, पुत्र साइन जीरो तो जीरो होता है। तो ये आपका इस केस में कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं किया। इसका प्रूफ क्या है? ये टर्न नहीं करता आपका। ये आपका आर आ गया, मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूं, नहीं करता बिकॉज हम आर के पैरेलल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वी नेवर सेड कि ये रोटेट करेगा, बिकॉज इस केस में आपका इसके ऊपर जो टॉर्क एक्टिंग कर रहा है, यहाँ टॉर्क को सिंपली बोल देते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, वो जीरो हो गया। दूसरी बात बेटा, दूसरी सिचुएशन, आप डायग्राम नया बना लेंगे, मैं इसी को यूज कर लेता हूं आपकी समझने के लिए है सारा बेटा वंस अगेन। तो यहां तक कोई चीज नहीं पुत्र। अब आपने फोर्स अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में, राइट बेटे। अब आपने देखिए उसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई किया, जैसे मैंने पहले करके दिखाया था आपको। तो ये राइट एंगल बेटा बन गया अप्लाइड फोर्स और रेडियस वेक्टर के बीच में बेटा। और आप यहाँ पे आर एफ साइन 90 पुत्र लिख दोगे, साइन 90 इज 1। तो आपका बेटे टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम आएगा। यही बात मैंने आपको बिगिनिंग में बताई थी कि देखिए जरा सा भी फोर्स अगर लगाएं तो आपका डोर फटाफट खुल भी जाता है, बंद भी हो जाता है जब आप परपेंडिकुलरली लगाते हैं एग्जैक्टली। तो अगर हम परपेंडिकुलरली नहीं लगाएंगे, किसी और एंगल पे लगाएंगे तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा। आइए देखें कैसे आता है। तीसरा केस डियर चिल्ड्रन है, आपके पास आपका ये रिजिड सपोर्ट है, आपने हुक लगा रखा है एक सस्पेंशन के लिए, आपका वही वायर तार लगा दिया आपने, स्टील की होती है प्रोबेबली, जैसे हमने पहले बात की थी। इसको पॉइंट को ओ कह दिया, इसको ए कह दिया। साइकिल घर में है ना सबके, करोगे काउंट जाते जाते। रिक्शा वैसे तो आजकल कम ही मिलते हैं देखने को, ई रिक्शाज हो गए हैं, फिर भी अगर कहीं मिल जाए, नहीं रोकना नहीं है, रोकना नहीं है, रोकना नहीं उसको। उसकी जो वायर्स है ना वो देखना काफी पास पास होंगी आपको, स्पेशली वो जो आपकी सब्जी मंडी की तरफ जाते हैं आते हैं उनके पास होते हैं, इधर सिटी में नहीं मिलेगा आपको। अगर मिल जाए तो थोड़ा सा देख लेना कि उसके तारें ज्यादा हैं कि कम है, तो आपको काफी चीजें समझ आएंगी देख के। आपने ये बेटे आपका आर है और रेडियस वेक्टर है। अब आपने ना तो बेटे पैरेलल अप्लाई की ना परपेंडिकुलरली, और आपका डियर चिल्ड्रन ये वाला एंगल हमने बोल दिया जी थीटा है, ये वाला, ठीक है। इसको एक्सटेंड करिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, और यहां से इसको कुछ इस तरीके से कर दीजिए ताकि ये राइट एंगल बन जाए। राइट एंगल लग रहा है देखने में बच्चों, ये है ना। इसको आप ये वाली लेंथ को पी बोल दीजिए। वंश एंड वैभव डायग्राम क्लियर है? हाँ जी,
P अपॉन R साइन ऑफ एंगल थीटा हो गया जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड P विल बी इक्वल टू डियर चिल्ड्रन R साइन थीटा, एंड इसको आप लिख सकते हैं R साइन थीटा। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको R को मैं भूल ही जाता हूं कि R है ही नहीं है, मैंने इसके परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई किया है, इसके नहीं है। फिर से समझिएगा, आपने जो फोर्स अप्लाई किया था वो R के परपेंडिकुलर नहीं था, हमने क्या किया, R को कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर लिया कि फोर्स इसके इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर हो जाए। ये बच्चा कौन है? जाइए पानी पी आइए, चले जाइए, पियो, फिर पियो, पानी पीने के लिए होता है। सो ये आपके पास बेटे टॉर्क आ गया डियर चिल्ड्रन, आर एफ साइन थीटा, हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप किया हुआ है। अब आर तो आपका रहा नहीं, आर की जगह क्या आ गया, ये आ गया निधि, आर की जगह यही है पक्का, ये आ गया आपका आर साइन थीटा, एफ तो एफ ही है, एफ तो बदला नहीं आपने। अब जरा सोच के बताइएगा, इस P में या इसमें और F में कितना एंगल है बच्चों, ये थीटा कितना है, 90, बहुत बढ़िया, तो 90 आ गया, साइन 90 आ गया, ये 1 हो जाएगा, इट विल बी आर एफ साइन थीटा। मतलब देखिए, इसमें एंगल थीटा इक्वेशन में आ रहा है, ये आपको इंडिकेट कर देता है कि इसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है, जैसे जैसे एंगल वेरी करेगा टर्निंग इफेक्ट वेरी करेगा। ऐसे बनता है, थोड़ा सा हो गया, इधर को फोर्स लगा रहा हूं तो आपका ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ये नहीं है कैलकुलेट करने के लिए काफी कम पड़ रहा है। तो इस केस में ये तो आपका टर्निंग इफेक्ट है, इट इज solely dependent upon the angle theta at which beta you are applying the force. Now बेटे एक बात और याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका ये रोटेट करने की कोशिश में है। Anti-clockwise moments are always taken as positive by convention. एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव लोगे, इसका बिल्कुल अपोजिट क्लॉकवाइज भी आ सकता है ऐसे, वो भी देखिएगा थोड़ा सा। आइए आपको थोड़ा गाइड कर दूं, और इसी डायग्राम को मैं दूसरी तरफ बना दूं, अगर चौथा केस बन जाएगा आप लोगों का, आपका रिजिड सपोर्ट, ये आपका हुक, ये आपका वायर बच्चों, ये आपका आर, और अब की बार नहीं 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 नहीं, अब की बार ऐसे नहीं, तो ये ऐसे आ गया, ये एंगल थीटा, तो ये चीज तो वही बन गई, अरे वही है, डायरेक्शन ही उल्टी हुई है, क्यों सहज, इस केस में ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट। याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स और टॉर्क और फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट is taken as positive, clockwise moments are taken as a फिजिकल बैलेंस करवाना है आपको प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीक, याद रखिएगा उसमें काम आएगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर डियर चिल्ड्रन टेकन एज, बात याद रह जाएगी ना पक्का, वंश एंड वैभव, रब कर दूं, अब जरूरत तो नहीं है, हो गया, इट वाज समथिंग बैकग्राउंड नॉलेज, जरूरी है, आपको आना चाहिए, आप आपकी बुक वाले भी लिखते हैं, पढ़ भी लेना थोड़ा सा। अब आइए, हमारा असल में टॉपिक था टॉर्क को कैलकुलेट करके बताऊं आपको कि टॉर्क आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर आया कैसे, कहां से आया रिलेशनशिप, हेडिंग आपने लिख रखा होगा ऑलरेडी। ये आपका बच्चों एक्स और वाई एक्सिस का सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, थीटा एंगल वाले, ठीक है। ये इमेजिन करिएगा आपका पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर यहां पे पड़ा है, आपका पार्टिकल पी पॉइंट पे है,
इसका पोजीशन वेक्टर आर है बेटा, और इसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रखा है थीटा। किसी बच्चे के पास पेन है तो दीजिएगा 1 मिनट के लिए, एक और दीजिएगा, एक और दीजिएगा। थैंक यू बेटा। सारे स्टूडेंट्स देखने की कोशिश करिएगा। ये आपके वाई एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस हैं। लिख देता हूं, अभी मैंने लिखे नहीं है। यहां पे आपका पार्टिकल है ये, ठीक है, या ऐसे कह लो इधर है, इस यहां पे पड़ा है, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बना रखा है। आपने इसको यहां से पकड़ा, ऐसे टर्न कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आपने इसको टर्न करना है, जैसे मर्जी कर लीजिए। तो ये इसका प्रेजेंट पोजीशन है। इसको आपने x बोल दिया, इसको y बोल दिया। ये पॉइंट P है, r आपके सामने है। इस पे मैं जरा सी फोर्स अगर लगाऊं, थोड़ी सी, ये यहां चला गया। इसकी नई पोजीशन डियर चिल्ड्रन आपके पास आ गई, ये वाली। इसको मैं क्यों कह देता हूं, हो सकता है इसका पोजीशन वेक्टर अब की बार r प्लस डी आर हो जाए। थैंक यू बेटे। अब बड़ी जरा समझने वाली बात है, P से लेकर Q तक इट मस्ट बी डी आर वेक्टर। ट्रायंगल लॉ अगर आप लगाएं, r प्लस डी आर इज r प्लस डी आर, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर, then the resultant is given by the third or the closing side of the triangle taken in the opposite order and all that। ये वही चीज, कोई नई बात नहीं। अब बच्चों आपने क्या किया, इस डी आर को, ये जो आपका वेक्टर ज्वाइन कर रहा था, इसको कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया। ये देखिएगा आपके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं। ये डी आर है तो ये डी वाई कंपोनेंट बनेगा, ये डी एक्स बनेगा जी। आप मानते हैं ये बात पुत्र? आपका जो डी आर वेक्टर है, इसको मैं डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप लिख सकता हूं, हो सकता है ना बेटा? और यहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया था, यहां पे, ठीक है जी। और आपका जो फोर्स है, मैं शो कर देता हूं थोड़ा सा कि ये आपका अप्लाइड फोर्स है। आप अपने फोर्स को बेटा, अगर मैं लाइन को एक्सटेंड करके यहां पे ले आऊं, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट एफ एक्स कहलाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट एफ वाई कहलाएगा। और बच्चों फोर्स को मैं एफ का एक्स कंपोनेंट विद आई कैप, फोर्स का वाई कंपोनेंट विद जे कैप लिख दूं तो कोई समस्या वाली बात तो नहीं है? क्यों गुड़िया? ऑल वेल। डी डब्ल्यू वर्क आपने कितना किया? आपने P से लेकर Q तक रोटेट किया था ना, आपको कुछ वर्क करना पड़ा। छोटे से एंगल डी थीटा पर रोटेट करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा? दिस इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या दोनों, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस। यही था डब्ल्यू एफ इंटू डी एक्स, या एफ डॉट डी एस, या एफ डॉट एस ही होता है बच्चों। क्यों नमन? वैल्यूज पुट कर दें जो हमने लिखी हैं, लिखवाओ आप। एफ को क्या लिखूं मैं? एफ एक्स आगे, अरे आई कैप भी तो लिखना है, बोला है, अब पहुंचा नहीं यहां तक। अच्छा, मास्क ने रोक लिया, ऐसे कर दें, ठीक। बच्चों आई डॉट आई 1, जे डॉट जे, आई डॉट जे, जे डॉट आई, आप समझदार हैं। सो ये आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, ये आ गया डी डब्ल्यू, राइट। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, फिर से डायग्राम की मैं छोटी सी हेल्प ले रहा हूं सेपरेटली बनाकर। ये आपका पॉइंट P था,
ये आपका आर था और ये एंगल थीटा, इसको आपने एक्स बोला है, इसको इसी को वाई बोला है ना। ठीक है, एक्स अपॉन आर किसके बराबर है बच्चों? कॉस ऑफ एंगल थीटा। बहुत बढ़िया, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आती है। इट इज आर कॉस थीटा एंड वाई अपॉन आर। वेरी नाइस। तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा कर दें। इसका डेरिवेटिव वैभव, इसका डेरिवेटिव करवाओ। dx इज इक्वल टू माइनस पुत्र माइनस आर साइन थीटा डी थीटा कर दें। आवाज नहीं आ रही आपकी, कर सकते हैं ना बेटा, है ना। अच्छा बेटे ये देखना, आर साइन थीटा कहीं देखा देखा लग रहा है? ये देखिए, यस, dx इज इक्वल टू माइनस वाई डी थीटा आ गया जी। अरे है ना। रमन इसका डेरिवेटिव बोल पुत्र। डी वाई, एक मिनट, डी वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा डी थीटा। ये कहीं देखा देखा लग रहा है? ये देखिए, सो डी वाई आपके पास आ गया जी एक्स डी थीटा। ये दो चीजें हमारे काम की हैं ये। और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 अभी रहने दो, चलो बाद में कहेंगे। ये वाला पार्ट रब कर दूं। आइए देखें आगे, इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं बेटा मैं। डी डब्ल्यू आपके पास आ गया, एफ एक्स था, इसको हमने नहीं बदला, एफ एक्स ही रहने दिया। डी एक्स हमारा था माइनस वाई डी थीटा प्लस एफ वाई को कुछ नहीं कहा, लीव इट एज सच। डी वाई है एक्स डी थीटा, राइट। इनमें दोनों में डी थीटा टर्म कॉमन ली जा सकती है। सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, ये बेटे देखो पॉजिटिव टर्म मैं पहले लिख रहा हूं, इसको मैं एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स लिख लूं बच्चों। अरे ऐसे हो सकता है, इक्वेशन नंबर 1 कह दूं इसको मैं। बेटे जब रोटेशनल मोशन होता है, लीनियर मोशन में तो आपका फोर्स आ गया जी और डिस्टेंस आ गया, आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका वर्क डन आ गया। लीनियर मोशन में फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या होता है? टॉर्क। वर्क डन तो उधर भी वर्क डन है, उधर भी वर्क डन ही रहेगा। उधर आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, उधर कौन सा होगा? एंगुलर। वेरी नाइस। सो डी डब्ल्यू को डियर चिल्ड्रन रोटेशनल मोशन में टाउ डी थीटा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। उसी वर्क डन को मैंने रोटेशनल मोशन में बदल के लिख दिया। राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, कंपेयर कर दीजिए। टॉर्क आपके पास आ गया एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। इसमें देखो आपके एक्स और वाई कंपोनेंट्स की टर्म्स में आ गया। इसको बोल देते हैं टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, राइट। चलें आगे। अब कोई पॉइंट है पूछने वाला तो आप पूछिए, नहीं तो चलें आगे, फटाफट काम करें कंप्लीट। मुश्किल तो नहीं लगा? थोड़ा समझने की बात ही है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, राइट। दिशा कि दीक्षा, दीक्षा, दिशा नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, है ना। हाँ जी, चलो बेटे, ये तो बच्चे तो अपने ही हैं, जैसे मर्जी कह लो। आगे है टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स।
ये रिजल्ट मुझे चाहिए होगा, इसको मैं 12th वाले क्यों आ रहे हैं बीच में? चलो अपने आप चले जाएंगे देख के। ये आपका ओरिजिन है बेटा, ये आपकी एक्स एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस हैं, ये डियर चिल्ड्रन आपका आर वेक्टर था। यहाँ पे आपने बच्चों फोर्स एफ अप्लाई किया था, इस एंगल को आपने क्या बोला था? थीटा। और ये बच्चों देखिए फोर्स आपका थीटा एंगल पे तो नहीं लग रहा, ये कोई और एंगल है ना, इसको अल्फा कह दें, लेट इट बी अल्फा। एक्सटेंड कर लीजिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा, इसको एन कहा जा सकता है, ये इस पे नॉर्मल बन गया। अब कुछ भी पहले करने से पहले आप एफ को कंपोनेंट्स में सेपरेट कर लो। एफ एक्स आपका वंश एंड वैभव, एफ कॉस थीटा, एंड एफ वाई किसके बराबर है? एफ साइन अल्फा। थीटा नहीं, ये भी अल्फा चाहिए, ठीक है। एक्स वाई तो आप जानते ही हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, राइट। तो ये वाला एक्सप्रेशन उठा लीजिए, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एक्स कितना था, क्या लिखूं? आर कॉस थीटा। एफ वाई कितना है? एफ साइन अल्फा माइनस साइन एज इट इज, वाई इज आर साइन थीटा, एफ एक्स इज नहीं बोल रहे हैं कॉस अल्फा, ठीक। जो चीजें बाहर एडजस्ट की जा सकती हैं करिए, आर एंड एफ दोनों में है। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, व्हाट इज इट इक्वल टू? साइन, गुड, इट्स साइन ए माइनस बी, आर एफ साइन ए माइनस बी, ठीक है जी। बच्चों इस एंगल को अगर फाई बोल दें, ये वाला देख रहे हैं ना, फाई आप देख पा रहे हो, अरे इसको बोल रहा है फाई भाई, ये वाला एंगल, ये फाई बोल रहा है। एक आप मैथमेटिक्स में 10th, हाँ नहीं पता चला? फाई नहीं आपने कभी पढ़ा? अच्छा, ये जीरो डालकर ये लाइन डाल देते, इसको बोल देते हैं फाई, ऐसे लिखते नहीं, बोलते हैं फाई, ठीक है। ईटा पता है, जीटा, चलिए जब आएगा आपको बता देंगे। ये छोटी ट्रायंगल देख रहे हो आप, ये वाली आपने 10th स्टैंडर्ड या लोअर क्लासेस में एक ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल का सम अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के, इसका मतलब है अल्फा आपका बन गया थीटा प्लस फाई, आपको अल्फा माइनस थीटा चाहिए, इट विल बी फाई, ठीक। तो डियर चिल्ड्रन टॉर्क को मैं आर एफ साइन फाई कर दूं, मैनेजेबल है ना? क्या कहते हो? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यही आप चाहते थे, दैट्स विद यू, राइट। हाँ जी, हाँ जी बेटे, थोड़ा सा मैं इसमें और एडिशन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये बड़ी वाली ट्रायंगल को देखो, ये ओ एन, इसको एल कह देता हूं मैं, ट्रायंगल ओ एन एल में देखेंगे अगर आप ध्यान से, ये पॉइंट को एल बोला गया है, ओ एन अपॉन आर, हार्डली फ्यू सेकेंड्स, ओ एन अपॉन आर साइन फाई है, देखिएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, एंड ओ एन आपका जो है
आर साइन फाई आ गया। और इसको देखिएगा, टॉर्क आपके पास बन गया फोर्स, आर साइन फाई को मैंने लिख दिया ओ एम, टॉर्क बन गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। राइट जी बेटे, इसको थोड़ा सा देख आइएगा। हैप्पी दशहरा टू यू ऑल, एंजॉय योर डे एंड